पाकिस्तान और रूस के बढ़ते फौजी ताल्लुकात दुनिया को अपनी जानिब मुतवज्जा कर रहे हैं। आपसे मैं चाहूँगी कि रूसी वज़ीर दिफ़ा के हालिया दौरे के जो फौजी और दिफाई मकासद हैं उनके हवाले से ज़रा रोशनी डालें। तो आने का मकसद है वो वही है जो हमने कज़ान ब्रिक्स में देखा, वही है जो हमने एससीओ कॉन्फ्रेंस में देखा। ये दर हकीकत वही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है जिसका आपने पोस्ट ब्रेटन वुड जो दुनिया होगी वो कैसी दुनिया होगी और पाकिस्तान से एक रीजन का चोक पॉइंट है, लिहाजा उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत इतनी ज़्यादा है कि उसको चाहे जितनी भी कोशिश हमारे एडवर्सरीज कर लें नैरेटिव बेसिस पे इस तरह से आइसोलेट नहीं किया जा सकता। और उस आइसोलेशन को ख़त्म करने में जहाँ हमारी एस्टेब्लिशमेंट, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारी डिप्लोमेसी का बहुत बड़ा हाथ है, वहाँ पे ये भी समझने की ज़रूरत है कि रूस और चाइना एक नया फ्रेमवर्क जो है दुनिया के लिए जो बनाना चाह रहे हैं उसमें पाकिस्तान बहुत इम्पोर्टेंट है और पाकिस्तान को साथ चलाए बगैर वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो नहीं सकता है। जैसे कि BRI के साथ जो है वो रशियन प्रोजेक्ट जो नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर का है उसके साथ उसको अलाइन किया जाए। अगर BRI और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर मिल जाते हैं, आपस में मर्ज कर जाते हैं तो ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा जो है वो एक पोर्शन है और उसकी स्ट्रेटेजिक अहमियत से किसी को इनकार नहीं। गवादर पोर्ट जो है खास तौर पे वो इस रीजन में जिबूती तक जाने का डायरेक्ट जो है वो डीप पोर्ट सिर्फ ये दो हैं और ये दो अलग जो है वो चोक पॉइंट्स को केटर करती हैं, बाबल मंदिर हो गया और उसके साथ जो है दूसरी जो हम उसके बिल्कुल करीब है। तो स्ट्रेटेजिकली इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। हमने देखा और हमारे नाज़रीन ये समझ भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि हमने ब्रिक्स में अप्लाई किया जिसके लिए हमारे पास ये रूमर्स भी आई कि इंडिया उसमें हर्डल्स डाल रहा है। तो वो तो हर्डल डालता रहेगा, लेकिन जो अगले 30 या 50 साल का मंसूबा बनाने वाले मुल्क हैं, इस वक्त जो अर्जिंग पावर्स और वर्ल्ड लीडर्स हैं, वो बायलैटरल इश्यूज पे पाकिस्तान के साथ डिसीजन मेकिंग नहीं करना चाह रहे हैं और नहीं करेंगे। वो पाकिस्तान के साथ जितने भी उनके दिफाई मुआहदे हैं, इक़्तिसादी मुआहदे हैं या कल्चरल या समाजी बुनियादों पे जितने हमारे साथ करे वो पाकिस्तान को बिल्कुल साथ लेके चलना चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में ब्रिक्स और SCO भी मर्ज होने की बात हो रही है। बिल्कुल। अब यहाँ पे बायलैटरल इशू नहीं है, जैसा कि हमने देखा कि बहुत पुराना मसला था चाइना और इंडिया का, जिसको इंडिया ने लूजिंग एंड से चाइना के साथ एक डिप्लोमा जो है वो साइन कर लिया है बॉर्डर का, जो कि बहुत लूजिंग एंड। तो उसमें समझने की बात ये है कि यहाँ पे रूस के जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनका आना और हमारे साथ आके एग्रीमेंट्स करना और हमारे साथ आके मंसूबा साजी और मंसूबा बंदी में हमें शरीक करने का मतलब है कि जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, जो 4 बातों पे बाकायदा कायम किया गया है कि हमें अब न्यू ग्लोबल सिक्योरिटी अरेंजमेंट चाहिए, हमें न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स चाहिए, हमें न्यू ग्लोबल कनेक्टिविटी चाहिए और हमें न्यू ग्लोबल सिविलाइजेशन इनिशिएटिव। सही। इन 4 बातों की डॉक्ट्राइन के ऊपर पूरे का पूरा जो आइडियोलॉजिकल ग्लोबल साउथ है, क्योंकि 50% से ज़्यादा इंटरनेशनल पॉपुलेशन, ग्लोबल पॉपुलेशन है, इसके अंदर पाकिस्तान जो है चाइना इनकार कर सकता है और ना ही रशिया इनकार कर सकता है और कर रहा है। जहाँ तक हमारे माजी के ताल्लुकात हैं, चीज़ें जब आपके एजेंडा बहुत बड़े होते हैं ना, जब आप 2050 तक 2060 तक की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं, फिर आपको बहुत सी चीज़ों को आपको साइड पे करना पड़ता है, फिर बायलैटरल चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होती। अच्छा शाज़ी साहिबा, अभी आप बात कर रही थी कि ब्रिक्स के SCO में मर्ज होने की बातें हो रही हैं। माजी में रूस साबिक सोवियत यूनियन की ताकत को भी फिर से बहाल करने की कोशिश कर रहा है, इसका इजहार भी किया जा रहा है। ब्रिक्स और शंघाई ताउन तंजीमों में इसका मौसर किरदार भी हम देख सकते हैं कि अमली तौर पर इसका सबूत है। पाकिस्तान की रूस की तरफ जो मौसर पेश कदमी है, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी में अब तब्दीली की जानिब ये इशारा है? खारजा पॉलिसी डेफिनेटली हमारे पास कोई डायरेक्ट जो है अभी तक फॉरेन ऑफिस से ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं आई है। जो स्टेटमेंट्स है वो यही है कि हम एक बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं बिटवीन
द ग्लोबल नॉर्थ एंड साउथ। लेकिन चेंज हमेशा थोड़ी सी केओटिक होती है, चेंज हमेशा ओवरवेलमिंग होती है। जहाँ तक आपने बात किया कि यूएसएसआर के री इमरजेंस की बात हो रही है, ऐसा प्रैक्टिकली हो नहीं सकता है और मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो रहा है। इसकी अगेंस्ट ये हो रहा है कि आप बायलैटरल बुनियादों पे कंट्री टू कंट्री जितने भी वो ममालिक हैं जो कि ग्लोबल साउथ के पूरे आइडिया को शेयर करते हैं, जो इस वक्त दुनिया के अंदर एक चेंज चाह रहे हैं, आप उनको अलाइन कर, आप उनको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर अलाइन करें, लेकिन उनकी डॉक्ट्राइन आप एक ही रखें, चाहे वो एससीओ है, चाहे वो ब्रिक्स है, चाहे वो आसियान है, चाहे वो यूरो एशिया इकोनॉमिक फोरम है, चाहे वो पैन यूरोपियन एसोसिएशन हैं। ये सारी की सारी जो कि अलाइन हैं इन 4 एजेंडाज पे, तो वो मिलकर एक फ्यूचर बना सकते हैं। और उसमें पाकिस्तान बजाय इसके कि वो नेविगेट करे बिटवीन, मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि आप सेल करें कि हमने ये करना है या हमने वो करना है। हमने वेस्टर्न को देख लिया, हमने बहुत अरसा उनके साथ अपनी अलाइनमेंट्स को देख लिया और हमने ये भी देखा कि हमें अभी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ब्लंटली कोई भी ये नहीं कह रहा है कि हम अब किसी के एंटी और किसी के प्रो होने वाले हैं। अब चूंकि हमने अपना हाउस इन ऑर्डर करना है और अपनी बेहतरी देखनी है, तो उस सिलसिले में हमें जहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा और जहाँ पे हमें प्योर फ्यूचर नज़र आ रहा है, हम उसकी तरफ थोड़े से ज़्यादा टिल्ट कर जाएंगे। और इसमें रशिया हमारी तरफ ज़्यादा क्यों आ रहा है, उसका प्रॉब्लम ये है कि जो की तरफ आप इशारा कर रही हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यही मसला उसे इंडिया में हो रहा है। क्योंकि इंडिया के अंदर जो एलीट है वो बहुत ज़्यादा एंग्लो सैक्सन इन्फ्लुएंस्ड है, वो बहुत ज़्यादा एटलांटिसिस्ट हैं, जो कि उनकी पावर कॉरिडोर्स में पावर स्ट्रक्चर्स के कैपिटल को रेगुलेट करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं। इंडिया के अंदर ये बहुत प्रॉब्लम है। इंडिया के दिफाई मंसूबे हैं वेस्ट के साथ, इंडिया के इंटेलिजेंस के मंसूबे हैं वेस्ट के साथ, जो कि डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जो कि डायरेक्ट कॉन्ट्राडिक्शन टू हैं रशिया और चाइना और इनके फ्यूचर के जो मल्टीपोलर वर्ल्ड है उसके लिए। बजाय इससे कोई इनकार नहीं है कि इंडिया और रशिया का बहुत पुराना ताल्लुक है और वो ताल्लुक अभी भी रहेगा और कायम रहेगा, लेकिन रशिया की रिजर्वेशन इंडिया के बारे में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया अनप्रिडिक्टेबल है और इंडिया अभी भी यही कह रहा है कि हम दोनों साइड्स को इकट्ठे लेकर चल सकते हैं और चलेंगे, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होगा। आप एक तरफ क्वाड और ऑकस के मेंबर हैं, जो कि बनाई ही, और फाइव आइज जो कि बनाई ही इसीलिए गई है कि चाइना को कंटेन किया जाए। तो चाइना को कंटेन करने की अलायंसेस का हिस्सा बनने के साथ साथ आप चाइना और रशिया के न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं? आपको कहीं ना कहीं एक चीज को थोड़ा सा यूज करके जाने देना होगा। यही रिजर्वेशन है और पाकिस्तान के लिए बेस्ट टाइम है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है। हमारे ऊपर और इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे इश्यूज इतने ज्यादा थे, हम वॉर और टेरर पिछले 20 साल जो है वो लड़ते रहे हैं। और अगर पाकिस्तान इस वक्त डिसाइसिव नहीं है, तो पाकिस्तान के लिए बेस्ट मोमेंट है कि वो इस वक्त जो है वो डिसाइड कर ले कि मेरा फ्यूचर जो है वो ग्लोबल साउथ के साथ है, क्योंकि हमें फेवर करती है, हमें उनके चारों इनिशिएटिव फेवर करते हैं। हमें हमारी चाइना के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें चाइना को कंटेन नहीं करना, हम चाइना के लिए प्रॉक्सी वॉर नहीं बनेंगे, हम बनना भी नहीं चाहते हैं। तो उसके लिए वेस्ट को कोई और प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा। वेस्ट को भी ये समझ आ गई है। इसकी वजह से आप देखते हैं कि आजकल बहुत ज्यादा हो रहा होता है कि इंडिया इस रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। क्या इस वक्त बिल्कुल एक जैसे पेंडुलम की तरह उसको कुछ नहीं समझ आ रहा, वो 5 मिनट ऑफ फेम को एंजॉय तो कर रहा है बिल्कुल, लेकिन उसको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो उस पेंडुलम ने कहाँ रुकना है या रुक भी पाना है। पाकिस्तान के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर रशिया हाथ बढ़ा रहा है, हमारा एक रीजनल चोक पॉइंट होने की वजह से और हमारी रीजनल और एजुकेशन की वजह से और हमारी डिटरेंस की पावर की वजह से, हमारी एस्टेब्लिश्ड और हार्डेंड डिप्लोमेसी की वजह से, तो हमें बिल्कुल पाकिस्तान को उस हाथ को थामना चाहिए। ये एक, जैसे कि आप भी कह रही हैं कि पाकिस्तान के लिए बेहतरीन मौका है। अच्छा, रूस और चीन डॉलर के मुकाबले में मुतबादिल करेंसी ऑपरेशनल करने के लिए कोशिश आए, ये अमेरिका और मगरिब के लिए यकीनी चैलेंज है। अगर वर्ल्ड मार्केट में डॉलर के मुकाबले युआन या राबेल लॉन्च हो जाता है
तो पाकिस्तान के लिए ये किस हद तक फ़ायदेमंद होगा? बात तो ये है कि जो ग्लोबल साउथ है, जिसको हम ब्रिक्स या चीन की आप बात करें, ये डोमिनेटली कोई करेंसी नहीं, उन्होंने कैटेगोरिकली निगेट किया है कि हम डॉलर के अगेंस्ट कोई करेंसी नहीं लॉन्च कर रहे हैं। नियर फ्यूचर हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं। हम एक न्यू फाइनेंशियल सिस्टम जो है वो जरूर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बाईपास करेगा स्विफ्ट को, और अगर वो स्विफ्ट सिस्टम को बाईपास करेगा तो वो डॉलर को बाईपास कर जाएगा, जिसमें डॉलर जो है वो डेथ बाय 1000 कट जो है अगले 30 सालों तक हम देख सकते हैं कि शायद डॉलर जो है वो डॉलराइजेशन का कुछ फिनोमेना हो जाए।